देखते हैं, तो उससे हम लोग उसको नहीं समझ सकते। तो उस अगर भगवान को समझना है तो एक ही मार्ग है, वो है भक्ति, और भक्ति के मार्ग से ही हम लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे कहते हैं ये ज्ञान परम गुह्यम है। जो भगवान के बारे में जो नॉलेज है, इट्स सीक्रेट, बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही छुपा हुआ है। और भगवान हम लोग देखते हैं भगवत गीता में भी बोलते हैं ये परमम गुह्यम, ये ज्ञान जो है मैं तुमको दे रहा हूं। तो भगवत गीता हमने भी पढ़ी है, तो इज इट ए सीक्रेट? हम भी भगवत गीता पढ़ते हैं और कई लोग पढ़ते हैं। तो देखा जाए तो जो सीक्रेट है मतलब जो छुपा हुआ, जो किसी को नहीं पता, और वो शास्त्र में दिया गया है, तो वो हम भी पढ़ रहे हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, इज इट ए सीक्रेट? सभी ने पढ़ा है भगवत गीता या भागवतम पढ़ा है, तो इज इट ए सीक्रेट नॉलेज? एनीबॉडी? मतलब सिंपल है आंसर, हाँ या ना। सीक्रेट, ये भक्ति सीक्रेट है या नहीं है? प्रभु जी, भक्ति सीक्रेट नहीं है, लेकिन वो एक एंगल से सीक्रेट इसके लिए है कि नॉट एवरीवन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। उसको अलग तरीके से, मतलब टू द पॉइंट, एक्चुअली भक्ति सीक्रेट है, जैसे भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं और भगवत गीता में बोलते हैं ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट। आज भागवतम में बोल रहे हैं ये सीक्रेट है, लेकिन ये सीक्रेट कैसे है? मतलब सभी लोग पढ़ रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन जो था, उसने पूरा कमेंट्री लिख दिया, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाया भगवान। तो ये सीक्रेट कैसे? मतलब इट्स मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सीक्रेट इन नॉट इन ए मटेरियल वे। जैसे कोई चीज छुपा दिया है, ये मेरा सीक्रेट है, और किसी ने देख लिया तो अच्छा तुम्हारा सीक्रेट पता चल। नॉट इन दैट सेंस, इट्स ट्रांसेंडेंटली सीक्रेट। यानी ये सीक्रेट ऐसा है कि उसको पढ़े तो भी वो उसके लिए वो सीक्रेट ही रहे। क्यों? क्योंकि वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। वो अगर हम लोग समझते हैं देन इट इज नॉट अ सीक्रेट। लेकिन हम लोग इतना पढ़ते हैं, इतना चर्चा करते हैं, इतना ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी जो है इसको हम लोग नहीं समझ पाते। और इसीलिए हम लोग देखते हैं जैसे भक्तों में अलग अलग लेवल है। कुछ लोग जो है बहुत अच्छा भक्ति करते हैं, कुछ लोग बहुत सेवा करते हैं, कुछ लोग सब करते हैं, लेकिन फिर भी सबका जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत ही अलग अलग है, ग्रेडेशंस है सबके। जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स सरेंडर टू डिवोटीज, टू गुरु, टू श्रील प्रभुपाद, इट्स डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो समझे नहीं। जो ज्यादा समझ गया है वो पूर्ण तरह से शरणागत है, और जो नहीं समझ रहा है स्टिल एक्टिंग ऑन हिज मेंटल प्लेटफॉर्म। दैट मींस ही हैज नॉट अंडरस्टूड। वो पढ़ चुका है, कई बार वो प्रवचन भी देता होगा, लेकिन इट इज स्टिल इट्स अ सीक्रेट बिकॉज ही हैज नॉट अंडरस्टूड। और ये अंडरस्टैंड कैसे करेंगे? यहाँ पे भगवान खुद कह रहे हैं कि इट हैज टू बी रियलाइज्ड। मतलब इट हैज, भगवान ये नहीं कह रहे इट हैज टू बी रेड, इट हैज टू बी रियलाइज्ड। इसको साक्षात्कार करना है। इसको ये जो सीक्रेट है, वी हैव टू रियलाइज दिस सीक्रेट। एंड हाउ? यहाँ पे भगवान वो की दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं। इट हैज टू बी रियलाइज्ड इन कंजंक्शन विद डिवोशनल सर्विस। तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, यहाँ पे दो वर्ड है यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम परमम गुह्यम। ये जो ज्ञान है ये गुह्यम है, ये सीक्रेट है, ठीक है। और फिर आगे कहते हैं सरहस्यम तदंगम। तो जैसे संस्कृत के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि संस्कृत में कभी भी एक चीज को रिपीट नहीं किया जाता। कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया, एक चीज को बोल दिया, तो उसको वापस रिपीट नहीं करते, तो वो जो है वो त्रुटि है। तो जब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ये परम गुह्यम है, और फिर से जब कह रहे हैं ये सरहस्यम, दैट मीन्स ये जो रहस्य है, सरहस्यम यानी रहस्य जो अर्थ है, अगेन इट इज नॉट सीक्रेट। यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छा सा इसको क्लासिफाई करते हैं। एंड प्रभुपाद जी बताते हैं कि सरहस्यम, रहस्य मतलब विद डिवोशनल सर्विस। और डिवोशनल सर्विस को एक रहस्य क्यों कहा गया है? क्योंकि इसको हर कोई जो है इसको समझ नहीं पाता, इसको कर नहीं पाता।
तो दैट्स व्हाई भगवान जो है ये 2 जो है शब्द यूज़ कर रहे हैं। ये तो गुह्य है और इसको रहस्य के साथ इसको यानी डिवोशनल सर्विस के साथ इसको समझना है, नहीं तो हम लोग समझ नहीं पाएँगे। यानी जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं ज्ञान विज्ञान, एक होता है ज्ञान होता है और होता है विज्ञान। प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं ज्ञान हैज़ टू बी अप्लाइड विद द विज्ञान यानी विद द एप्लीकेशन। और हम लोग कई बार उदाहरण भी देते हैं, जैसे किसी को कोई चीज़ सीखना है, जैसे मैं हमेशा स्विमिंग का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो कोई टेक्निकली कितना भी उसके ऊपर लेक्चर सुन ले और सब प्रकार का स्ट्रोक्स उसको वो एक्सप्लेन करे, लेकिन वो जब तक पानी में नहीं उतरेगा ही विल नॉट एबल टू डू दैट। तो इसके लिए ज्ञान एंड विज्ञान। और वैसे ही भक्ति भी ऐसे ही, भक्ति हम लोग कितना भी पढ़ ले, हम लोग कितना भी सारा कुछ कर ले, लेकिन उसको जब विज्ञान यानी उसको अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग अपने जीवन में, उसके हिसाब से जैसे शास्त्रों में दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलेंगे तो हम लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए जो है ये जो है इट्स अ ट्रांसेंडेंटल सीक्रेट, इट्स वी शुड नॉट टेक इट एज अ मटेरियल सीक्रेट। और ये तो मैंने पढ़ लिया तो मुझे पता है, नहीं, इट इज नॉट लाइक। हम लोग कितना भी पढ़ ले, लेकिन जब तक हम लोग गुरु के माध्यम से या श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से इसको नहीं समझेंगे तब तक हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। और वो समझने के बाद इन कंजक्शन विद डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति करते हुए हम लोग इसको रियलाइज भी करना है। इस सीक्रेट को खाली समझना ही काफी नहीं है, इट हैज टू बी प्रैक्टिकली अप्लाइड, ये यहाँ पे कहा जा रहा है यहाँ पे।